ये कहानी चार जिगरी दोस्तों की है। अभिषेक, विक्की, सोनल और माधुरी की। जहां अभिषेक एक लीडर और हमेशा हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न ढूंढने में लगा रहता था। विक्की जो काफ़ी मजाकिया और लापरवाह था, लेकिन स्ट्रेस में आने पर सबसे पहले वही घबराता था। सोनल एक शांत जिसका इंट्यूशन काफ़ी मजबूत था। माधुरी साहसी और आध्यात्मिक जिसे पुरानी कहानियों में काफ़ी दिलचस्पी थी। गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने शहर के शोरगुल से दूर एकांत में एक मिनी वैकेशन प्लान किया। अभिषेक ने हेरिटेज स्टे के नाम पर पाइन रिज रिट्रीट का एक पुराना गेस्ट हाउस ऑनलाइन बुक किया, जो घने देवदार जंगल के बीचों बीच था। शनिवार की शाम जब वो गेस्ट हाउस की ओर बढ़ रहे थे, सूरज ढल चुका था। आखिरी 10 किलोमीटर की सड़क कंक्रीट की नहीं थी, बल्कि सिर्फ पत्थरों और मिट्टी का एक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों ओर घने काले देवदार के पेड़ खड़े थे। विक्की ने मजाक में कहा, लगता है अभिषेक हमें किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग पर ले आया है। जैसे ही उन्होंने गेस्ट हाउस के गेट पर लगे पुराने जंग लगे बोर्ड को पार किया, एक अजीब सी बात हुई। कार में बज रहा संगीत अचानक से बंद हो गया। अभिषेक ने रेडियो ऑन करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सिर्फ स्टैटिक नॉइज की आवाज़ आई, जो कुछ ही सेकंड में एक धीमी दर्द भरी चीख में बदल गई और फिर पूरी तरह से खामोश हो गई। गेस्ट हाउस बहुत पुराना और काफ़ी बड़ा था, लेकिन अब पूरी तरह से खंडर जैसा लग रहा था। लकड़ी का रंग काला पड़ गया था और खिड़कियों के शीशे मैले थे। गेट पर उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिला, जिसमें गेस्ट हाउस की पीतल की चाबी रखी थी, जो हाथ में लेते ही बर्फ से ठंडी लगी। गेस्ट हाउस के अंदर आते ही एक भयानक और दम घोटने वाली चुप्पी छा गई थी। हवा में पुरानी लकड़ी, नमी और किसी अनजानी सड़ी हुई चीज की मिली जुली गंध थी। सोनल को तुरंत ही बेचैनी महसूस होने लगी। रात का खाना खाकर चारों दोस्त लिविंग रूम में बैठे थे। बाहर घना अंधेरा था और सिर्फ हवा चलने की आवाजें आ रही थी। तभी सोनल के कान में एक धीमी फुसफुसाहट आई, इतनी धीमी कि वो कंफर्म नहीं थी कि ये आवाज सच में थी या उसका वहम। उसने माधुरी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे लगता है हमें कल सुबह ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। रात 1:15 बजे जब सब सो रहे थे, विक्की को प्यास लगी और वो किचन की तरफ गया। लौटते समय उसने गलियारे के अंत में देखा, जहां एक पुराना शीशा लगा था। शीशे में उसे अपनी परछाई के ठीक पीछे एक धुंधली साए जैसी आकृति दिखाई दी। वो आकृति एक बुरी तरह से बिगड़े हुए चेहरे वाली औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे। विक्की की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसने भागकर कमरे का दरवाजा बंद किया और हाँफते हुए बोला, कोई था वहां, एक औरत, उसका चेहरा, मैंने उसे शीशे में देखा। अभिषेक ने तर्क किया, यह सिर्फ तुम्हारी नींद की खुमारी या अंधेरे का कमाल होगा, या कुछ नहीं है। तभी माधुरी ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर लगा एक पुराना लकड़ी का फोटो फ्रेम टेढ़ा हो गया था, जिसे विक्की के कमरे से बाहर जाने से पहले उन्होंने सीधा किया था। उसके अंदर एक पुरानी महिला की भयानक लेकिन खाली आंखों वाली तस्वीर थी, जो अब उन्हें घूर रही थी। अगली सुबह उन्होंने जल्दी निकलने का फैसला किया, लेकिन जब अभिषेक ने चाबी लगाई तो कार का इंजन बिल्कुल बंद पड़ा था। उन्होंने टायर, बैटरी सब चेक किया, पर कोई खराबी नहीं मिली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। दोपहर तक डर ने थकान और निराशा का रूप ले लिया था। तभी माधुरी को याद आया कि गांव वालों ने बताया था कि इस गेस्ट हाउस में एक पति ने अपनी पत्नी विशालाक्षी की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि विशालाक्षी का पसंदीदा लाल रंग का शॉल और उसका पुराना मेकअप बॉक्स कहीं छुपा दिया गया था। शाम को 7 बजे सोनल ने अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वो एक कोने में बैठी धीरे धीरे जमीन पर कुछ उंगलियों से लिख रही थी। जब अभिषेक ने झुककर देखा तो जमीन पर धूल में बार बार एक ही शब्द लिखा था, आजाद। रात 2 बजे डर अपने चरम पर पहुंच गया। सोनल अचानक बिस्तर से उठी
उसकी आंखें खुली थी लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं थी। उसके हाथ हवा में कांप रहे थे। वो बिना किसी आहट के गलियारों की तरफ जाने लगी। विक्की और अभिषेक ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन ये सोनल की आवाज़ नहीं थी। उसके गले से एक गहरी घुरघुराती आवाज़ निकली जो उसकी अपनी नहीं थी। मेरा शॉल, मुझे अपनी जगह वापस चाहिए। माधुरी ने हिम्मत करके उस टेढ़ी तस्वीर को दीवार से उतारा। दीवार के प्लास्टर में एक छोटी सी खाली जगह थी। उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना मैला लाल रंग का शॉल था और विशालाक्षी का मेकअप बॉक्स रखा था। जैसे ही माधुरी ने शॉल को हाथ लगाया, गेस्ट हाउस के अंदर का तापमान शून्य के नीचे पहुंच गया था। शॉल से बड़ी अजीब सी बदबू आई, मानो किसी ने उसे कई सालों तक एक कब्र में बंद रखा हो। माधुरी ने समझ लिया कि आत्मा इस जगह को छोड़ना चाहती है और किसी को अपने साथ भी ले जाना चाहती है। उसने कांपते हाथों से उस शॉल और मेकअप का बॉक्स उठाया और अभिषेक को दिया। माधुरी चीखी, उन्हें जलाओ, जल्दी जाओ। अभिषेक ने बिना सोचे समझे उन दोनों चीजों को लिविंग रूम के बीचों बीच रखा और लाइटर से आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, गेस्ट हाउस भयानक चीखों से गूंज उठा। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर की हवा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। विशालाक्षी की डरावनी क्रोधित छवि हवा में दिखाई दी, जिसका चेहरा जल रहा था। चीख के साथ ही सोनल बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अगले ही पल सब शांत हो गया। सुबह होने पर कार बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गई। वो चारों तुरंत उस भयानक जगह से निकल गए। सोनल को अगले कई महीनों तक भयानक नाइटमेयर्स आते रहे। हालांकि वो ठीक हो गई, लेकिन चारों दोस्तों ने उस दिन के बाद फिर कभी ऐसी सुनसान और पुरानी जगह पर जाने का साहस नहीं किया। कुछ जगहों पर अतीत बस एक कहानी नहीं होती, यह एक कैद की हुई ऊर्जा बन जाती है। हमें हमेशा उन पुरानी चेतावनियों का सम्मान करना चाहिए जो हमें आगाह और डरावनी ताकतों से दूर रखती हैं, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने चाहिए।